हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज हम स्टार्ट करेंगे अनदर मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने ग्राफिकल मेथड समझा है कि किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अनदर मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड। सो आज की क्लास में हम यही मेथड समझेंगे कि किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड्स हैं: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेट्स स्टार्ट मेथड नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूट, जो सब्स्टिट्यूशन वर्ड है ये सब्स्टिट्यूट वर्ड से डिराइव हुआ है, विच मीन्स पुट समथिंग इन द प्लेस ऑफ अनदर। किसी एक की जगह किसी दूसरे की वैल्यू को रख देना, किसी दूसरे को रख देना, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। अब बटर की जगह घी इस्तेमाल कर लेना, दैट इज द सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सो अब हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। तो मैथ्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो समझते हैं। अगर हमें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो हम इस x की वैल्यू को कैसे निकालते? सिंपली इक्वेट कर दे 3 माइनस 2 1, तो x की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है। यहाँ पे दो अननोन टर्म्स हमारे पास है, एक x और एक y, दो वेरिएबल्स है। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हैं। इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2 गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हम इस इक्वेशन नंबर 1 में इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ y। उसके बाद इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ x। ऐसा क्यों करेंगे? जब इस x को हम यहाँ पर y के प्लेस पे पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बन जाएगी, और एक वेरिएबल में जब इक्वेशन गिवन होती है तो उसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2 गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कैसे निकलेगी x की वैल्यू? x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। x की वैल्यू हमारे पास आई 3 माइनस वाई। नाउ सब्स्टिट्यूट x is equal to 3 minus y in another equation, that is equation number 2। ठीक है, अब हम पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसमें पुट करते हैं। x के प्लेस पे रखा हमने 3 माइनस वाई। x माइनस वाई, x की वैल्यू माइनस वाई इज इक्वल टू हमें गिवन है 2। अब ये इक्वेशन हमारे पास वन वेरिएबल में आ गई। अब वन वेरिएबल की वैल्यू तो हम इजीली इक्वेट कर सकते हैं। Here we have 3 minus 2 is equal to 2 minus 2y is equal to minus 1, y is equal to 1 upon 2। तो हमने निकाली। अब एक वेरिएबल की वैल्यू रह गई है। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। Substitute y is equal to 1 upon 2 in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई एंड y की वैल्यू है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू
3 minus 1 upon 2, x is equal to 3 2 is 6, 6 minus 1, 5 upon 2. सो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने इक्वेट किया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? नोट करें इसे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर भी दो इक्वेशंस हमें गिवन है। इक्वेशन नंबर 1, 3x minus 5y is equal to -1. Equation number 2, x minus y is equal to -1. क्या करना है हमें? From equation 1 we get, हमें निकालनी है एक वेरिएबल की वैल्यू। x की वैल्यू को इक्वेट करा यहाँ 3x is equal to -1 plus 5y, x is equal to -1 plus 5y upon 3. सो x की वैल्यू हमारे पास y के रिस्पेक्ट में आ गई है। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट x is equal to -1 plus 5y upon 3 in इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हमें क्या मिलता है? इक्वेशन नंबर 2x, x के प्लेस पे हमने लिखा -1 प्लस 5y अपॉन 3, x माइनस y इज इक्वल टू -1। एक वेरिएबल में इक्वेशन आ गई है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। -1 प्लस 5y माइनस 3y माइनस 3, 2y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1। अब इस -1 को y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूट y is equal to -1 in equation 1 to get the value of x. So equation number 1 है 3x minus 5y, y की वैल्यू है -1 is equal to -1, 3x is equal to -1 minus 5, we get -6. Here we have the value of x is -2. So x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। x is equal to -2, y is equal to -1. So using method of substitution we have the values of variable x and y. नोट करें इसे। स्टार्ट करते हैं another method, elimination method. As the name suggests, eliminate. अब ये elimination जो word है इस eliminate word से derive हुआ है which means to remove. तो अब यहाँ पर हमें remove करना, अब क्या remove करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे थे? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे थे टू गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। उससे हो क्या रहा था? इक्वेशन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है और एक वेरिएबल की वैल्यू हम इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है, इस मेथड में भी हम वही करेंगे। हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना है सो दैट हमें इक्वेशन 1 वेरिएबल में मिल जाए। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सिमिलर करना है, चाहे वो x का करो चाहे y का करो। हम x का करते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2। अब इस 1 को मुझे 2 बनाना हो तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही करना है यहाँ पर। सो क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2,
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, हमने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 8, वी गेट 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। अब हमारे पास जो एक नई इक्वेशन आई है उसको लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन मिली है उसमें x का कोफिशिएंट 2 आ गया है और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 2 है। सो दो इक्वेशंस ऐसी मिल गई जिसमें x वाली टर्म्स सिमिलर है। अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, सबट्रैक्ट। अब इस न्यू इक्वेशन को, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। अब इसे माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, x वाली टर्म सिमिलर है, 2x माइनस 2x 0, माइनस 3y माइनस 4y we get माइनस 7y, 2 माइनस 16 we get माइनस 14, y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 so that we can get the value of x. Now substitute y is equal to 2 in equation 1 to get the value of x. So equation number 1 है हमारे पास x plus 2y, y is 2 is equal to 8. So x is equal to 8 minus 4, we get x is equal to 4. So यहाँ x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। क्लियर? अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। दो इक्वेशंस हमें गिवन है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशंस गिवन है, चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे। बाद में हमसे पूछा भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। सो पहले हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में, दो इक्वेशंस हैं, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2, x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। अब करना क्या है, हमें कोई भी एक वेरिएबल की कॉफिशिएंट्स को सिमिलर करना है। यहाँ पर हम x के कॉफिशिएंट को सिमिलर करते हैं। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट है 1 और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है 1/2। तो 1 को 1/2 इजीली बना सकते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 1/2। सो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 इंटू x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3। Here we have x upon 2 minus y upon 6 is equal to 3/2। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से माइनस करना है। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं अब हम इक्वेशंस को। Subtract equation 3 from equation 1। equation 1 क्या है हमारे पास,
x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, और इक्वेशन 3 को माइनस करना है अब, x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस, सिमिलर टर्म्स माइनस होकर कैंसिल, यहाँ पर है हमारे पास 2y अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 माइनस 3 अपॉन 2। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। Here we have the LCM of denominators 6. Here we have 4y plus y is equal to minus 5 upon 2. 5y is equal to minus 15. y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर substitute y is equal to -3 in equation 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस y अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, x is equal to 3 minus 1 minus 1 x is equal to 2। सो यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है, और हमें क्या फाइंड करना था, x माइनस वाई। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -3, here we have 5। यही हमें कैलकुलेट करना था। क्लियर? चलिए नोट करें इसे।